सीताराम। बाबा जी के मैं कार्य राधे श्याम कह रहा है कि नहीं? मोड़ी मोड़ो खुरी मजा आने लगो। अब तो वे दिन भर बाबा के पीछे फिरे। बाबा जी सीताराम, बाबा जी के मैं राधे श्याम कहो ना, हम हाथ पांव तोड़ दे। कबू कबू तो डंडा लेके दूर नो रगड़े मोड़ी मोड़ों को, पर मारो कबू नहीं मोड़ी मोड़ों को। धीरे धीरे वो गांव की महिलाओं को मजा आने लगो। बेदी के में बाबा जी सीताराम, बाबा जी के में देखो बे राधे श्याम कहो। धीरे धीरे वो गांव के आदमों को मजा आने लगो। बाबा को चेंगा भी नहीं। बाबा भी दिन में 10 चक्कर मारे गांव के। आदमी अपनो काम छोड़ छोड़ के बाहर न करे आए। बाबा जी सीताराम, बाबा जी के में सुनो बच्चा राधे श्याम कहो। एक दिन उस गांव में एक बहुत ऊंचे संत पधारे। गांव के लोग गए, बोले महाराज क्या बताओ, राधे श्याम में और सीताराम में का अंतर है? बोले काहे? बोले हमारे गांव में एक बाबा जी रहते हैं, वे भारी चेंगे सीताराम में, कहते राधे श्याम कहो। बोले तुमने क्या करत? बोले हमारे पूरे गांव के दिन भर मजा ले, तुमको काम छोड़ छोड़ के जाते उनके लगा बेचेंगे सो हमारा मजा याद। महात्मा जी बोले तुम्हारे वो बाबा को समझ नहीं पाया वे। वो खोने राधे श्याम से दिक्कत आए ने सीताराम से, पर वो चक्कर में तुम पूरे गांव के सीताराम सीताराम तो कहने लगे। तुमने जानत के वो चेंगे आ रहा हो, पर उन्हें तुम सबको सीताराम कर वो तो सिखा दो। तो जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, पर भगवान का नाम लो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि शिवरात्रि का क्या महत्व है। उस बहेलिया ने पूरी रात भगवान शंकर पे बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया। ये बेलपत्र और जल कैसे प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि नारद, कृतनमये कृते रत्नमयम लिंगे त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पादरम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलियुगे। अब हम तुम्हें नारद शिव पूजन की पद्धति बता रहे हैं। सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व था। सतयुग में अच्छा, चार युगों को एक विश्लेषण देखो आप। चार युगों में जो सिस्टम हतो वो कैसो हतो? सतयुग में राक्षस अलग लोक में रहते और देवता अलग लोक में रहते। कबाऊ कबार राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो तो ऐसे लोग अलग अलग हते। त्रेता में तना संविधान में ढील पड़ गई। एक ही लोक में दो ही देन लगे, देवता और राक्षस। वही लोक में राम जी और वही लोक में रावण, एक ही लोक में आ गए। द्वापर में और ढील पड़ी, एक ही घर में दो ही देन लगे। वही घर में दुष्टर होगा और वही घर में दुर्योधन होगा। तो कलयुग में राक्षस कहां रह रहे? एक ही शरीर में रह रहा है। तुम्हारे भीतर जो अच्छे विचार हैं वो देवता हैं, और तुम्हारे भीतर जो बुरे विचार हैं वही कलयुग के राक्षस हैं। कलयुग के राक्षस का नाम जानते हो? सतयुग से देखो तैसे भी सिस्टम का बदलो। सतयुग का जो राक्षस था वो था हिरण्याकश्यपु, 5 शब्दों का। त्रेता का जो राक्षस था वो था रावण, 3 शब्दों को, एक शब्द कम होगा 2। फिर द्वापर में राक्षस को भाव कंस, 2 शब्दों को, शब्द कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो कलयुग को राक्षस को आए, एक शब्द को नाम है अगर तुम जानत हो कलयुग के राक्षस को। कलयुग का जो राक्षस है वो एक शब्द का है और उसका नाम है मैं।
जे के भीतर जो बैठ गया हो कि मैं, समझ लियो कि तुम्हारी राक्षस कहा है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मेरे बगैर ये नहीं हो सकता, मैं देख लूंगा, मुझे जानते नहीं हो, समझ जाइयो कि जो ही राक्षस आए रे वो कलयुग को एक के भीतर बैठ गया मैं। तो सतयुग में रतन के शिवजी का बड़ा महत्व था और द्वापर में, त्रेता में सोने के शंकर जी की पिंडी को बहुत महत्व था। त्रेता में स्वर्ण के शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व था। द्वापर में पारे के शंकर जी को बहुत महत्व था। और कलयुग में मिट्टी के शिव जी को बहुत महत्व है। दो शिवलिंग साक्षात भोलेनाथ हैं, एक तो नर्मदेश्वर जिनको पाणलिंग भी कहा जाता है और दूसरे हैं मिट्टी के शंकर जी। मिट्टी के शिव जी, अब बात आती है कि किस व्यक्ति को कौन सी मिट्टी के शिव जी बनाने चाहिए, तो यहां बिल्कुल पुराण में आया है। मैं बिंदेश्वरी संहिता के दूसरे अध्याय को बोल रहा हूं आपसे। यहां लिखा है कि ब्राह्मण जब भी मिट्टी के शिव जी बनाए तो तना मिट्टी को कलर गोरो सो भाव चढ़े, बहुत जल्दी फल मिला था ब्राह्मण को। क्षत्रिय जब शंकर जी बनाए मिट्टी के तो ललोय मिट्टी हो, तना लाल सो कलर हो। वैश्य जब शिव जी बनाए तो मिट्टी को कलर तनक पीलो होए। तो कनिष्ठ जब शिव जी बनाए तो काला कलर मिट्टी का हो, तो बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं भोलेनाथ। अब एक बात विशेष ध्यान से सुन लेना, कई माताएं श्रावण के महीने में, या कई माताएं सोमवार को, या कई माताएं रोज घर में शंकर जी बनाती हैं, 4-6 पिंडी बना ली। अब आजकल तो शंकर जी भी बन रहा है, सो तमाशो मचो है। आदमी को जो लगा था कि हमारा कुपरा भर जाए, सो जे लोंदा उठाए और दई मां लक्ष्मी कैसी पतियां, जे लंबे शंकर जी। मैं चैलेंज से यह बात कह रहा हूं, अगर कोई मुझे इस बात का प्रमाण दे दे कि अंगूठे से बड़े शंकर जी के रुद्र बनते हैं, तो आप मुझे प्रमाण दे सकते हो किसी भी शास्त्र में। अंगूठा से बड़ी शंकर जी की रुद्री ने बनाओ चाहिए, अंगुष्ठ मात्र। अच्छी दही पतियां सी, अब बिलिया में धरे भरे चाउर, सो मई के मई बा उठा कर दहियों में और धर दई। अच्छा एक बात बताओ, पूजा तो शंकर जी की बाद में होती है, पर रुद्री में तुरंत चावल क्यों लगाया जाता है? चावल इसलिए लगाया जाता है कि 3 रुद्री बना के 3 सेकंड बाद अगर उसमें हमने चावल नहीं लगाया तो उसकी पूजा अप्सराएं कर जाती हैं, इसलिए उसमें चावल लगाया जाता है। अब हम एक निवेदन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कुपरा भर जाए। आप तो 11 बनाओ, 21 बनाओ, 51 बनाओ, 108 बनाओ, पर जिसके लिए हम धर्म कर रहे हैं तो उसको ठीक ठाक करो ना, क्या मतलब नहीं करो। अंगूठे जितने शिवजी बनाओ और चावल उठा के लगाना चाहिए, ना कि रुद्री दार दो चज्जी वही बिलिया में के ले। इससे तुम्हें अपराध लगेगा, इससे तुम्हारे घर में अन्न दूषित होगा, और अन्न दूषित होगा तो दूषित अन्न से विचार बदलेंगे। इसलिए जब भी शंकर जी बनाओ तो अंगूठे मात्र बनाओ और एक चावल उठा के लगाओ,
तुम तो एक बनाओ, जरूरी नहीं है कि कुपरा भर जाए। करो तो ईमानदारी से करो, भारे को पवारो न करो, भारे को पवारो बिल्कुल न करो, नहीं ऐसे धर्म से कछु होते आए। अंगुष्ठ मात्र बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। माताएं अगर घर में मिट्टी के शिवजी बनाए तो कीर्ति मुख जरूर बनाना, वरना मिट्टी के शिवजी बनाना ही नहीं। अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी तो तुम्हारे घर में शंकर जी नहीं रहेंगे, उनके भूत पलीत डेरा डाल लेंगे। अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी। ये कीर्ति मुख कौन है, जरा सी कथा सुन लो। एक बार देव ऋषि नारद जलंधर के घर पहुंच गए। जलंधर तो समझ गई, वृंदा का पति। वृंदा कौन है, ये भगवान गणेश जी से बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन गणेश जी के पास गई और बोली कि गणेश, हम तुमसे प्रेम करते हैं और शादी हम तुम्ही से करना चाहते हैं। गणेश जी बोले कि हमें तो शादी करना ही नहीं ना, हम तो माँ बाप की सेवा कर हैं जिंदगी भर। वृंदा बोली कर लो, हम भी तुम्हारे माँ बाप की सेवा करेंगे, हम भी तुम्हारे माँ बाप। गणेश जी बोले नहीं नहीं, हम शादी करेंगे ही नहीं। तो वृंदा को गुस्सा आ गई, बोले तुम शादी नहीं कर रहे, हम तुम्हें श्राप दे रहे, अब तुम्हारी 2 शादी हुई है, एक तो ठीक है। तो गणेश जी को गुस्सा आ गई कि हमें एक ने करने थी, अब तुमने 2 शादी को श्राप दे दो, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे ऐसा राक्षस पति मिलेगा कि तुमने कल्पना नहीं की होगी। उस वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। ये जलंधर कौन है, अब इसकी भी थोड़ी चर्चा सुन लो। एक बार भगवान शंकर कैलाश से उतर रहे थे अवधूत भेष में, अरे तरफ से जा रहा हो तो इंद्र, तो भगवान शंकर भेष बदल के अवधूत चले आ रहे थे। इंद्र ने इतने अपशब्द बोले भगवान शंकर को, भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया। और जैसे ही क्रोध आया और इंद्र के लिए वो क्रोध गिर ही रहा था, सब देवता प्रकट हो गए। इंद्र से बोले कि ये भोलेनाथ है, मर गया हो, अब तुम जानत नहीं। इंद्र भी चरणों में गिर पड़ा। अब हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में नाराज, एक क्षण में प्रसन्न। शिव जी का क्रोध शांत हो गया। ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा, अब जा बताओ हमें क्रोध को फेंके कहां। ब्रह्मा जी बोले समुद्र में फेंक दे। भगवान शिव ने अपनी वो गुस्सा क्रोध समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो क्रोध समुद्र में गया और एक बालक बन गया, और उसने इतने जोर से रोना प्रारंभ किया कि पूरी सृष्टि कप गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने किसी को बनाया नहीं, ऐसा कौन बन गया जो त्रिलोक को डरा रहा है। तो ब्रह्मा जी पहुंचे समुद्र के तट पे, सुत एक बालक पड़ो, तो ब्रह्मा जी ने उठा लो देखो, और जैसे ही हाथ में उठाओ सुने 2 ही हाथों से ब्रह्मा की गर्दन पकड़ ले। अरे इतने जोर से गलो दबाओ ब्रह्मा को कि ब्रह्मा के आंसू गिरने लगे, बिल्कुल प्राण टेट गई में आ गए। तन्नक देर और होती तो सीताराम। जब देवता आए, जब एक हाथ खींचे, इतने में समुद्र प्रकट हो गए। समुद्र ने कहा ब्रह्मा ये मेरा बेटा है। समुद्र ने सोची है सो बलवान बेटा जो ब्रह्मा को प्राणों की पर जाए, आप इसका नाम रख दो। ब्रह्मा जी बोले मेरे नेत्रों से जल की धार बह गई, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर।
ये था जलंधर। ब्रह्म शिव जी के क्रोध से प्रकट हुआ था। वृंदा की शादी हो गई। एक बात और हम बता दें, कभी भी घर में तुलसी के नीचे शिव जी नहीं रखने चाहिए। अक्सर करके लोग तुलसी के नीचे शंकर जी धरत है। जिसके घर में तुलसी के नीचे भगवान शिव बैठे होते हैं, उस घर में ज्यादातर पिता पुत्र की नहीं बने, पिताजी और पुत्र के विचार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि तुलसी के नीचे गणेश जी जात नहीं है। तो शंकर जी अपने पुत्र के लाने बैठे बैठे रोते हैं वो घर में, हम लड़का या नहीं रहो, हमें तुलसी के नीचे बैठा दो। तो तुलसी के नीचे सालक राम जी पधराने चाहिए, पर शिव जी नहीं बैठारो चाहिए। पर ये सोने करी को नहीं आ जाए ले जाके माए फेंक दे शंकर जी। तुम्हारो खुद ये बात है भारी चित्ते चढ़त। वो एक बाबा आओ तो वो निर्मल बाबा, वो कह तो कृपाया है, उन्हें एक बार कह दी कि शंकर जी फेंक दे। इन माता जी ने पूरे शंकर जी निकाल दिया घर में से, फेंके थे है खबर। तो मोरों में का बुद्धि नाव की चीज बची नहीं आज के आदमों में। कौन भी बाबा कछु भी चैनल पे बैठ के कह देवे और तुम्हारे गाड़ लो हाँ धच धच गिरन लगा। गाड़े कैसी रहती, एक गाड़र गड्ढा में गिर गई सो पीछे जितनी हती उन्हें नहीं देखो कि कया उन्हें सोची तो कछु बटराव कहा उन्हें सुबह धच धच पूरी गिर पड़ी। तना अपनो विवेक तो लगाओ करे। पूरे शंकर जी फेंक जाए। अच्छा वो ऐसे तो काम बता तो कि करिया परस धल्ले से कृपा आज करिया चामरे से कृपाया रही। तो सबसे ज्यादा कृपा बलदेवगढ़ में सुगरियों पे आने थी और भैंसों और पड़ों पे आने थी। वे करिया चामरे की है, ऐसी कृपा मृपा नहीं आती आए। अगर तुम्हें वास्तव में कृपा चाहने होए 21 दिन तक रेगुलर, चाहे बम्बे बैठी हो चाहे लड़का, तुम 21 दिन तक उठ के नियम से अपनी सास के पांव पल्ले, अगर तुम्हारे घर की दशा ने बदल जाए तो विपर बिहारी को चैलेंज है। कृपा तो तैयार रुकी है। तुम उठ के अपने माँ बाप के पैर पड़न लगो, तुम पे पूरी कृपा हो जाए। माँ बाप के पैर छुओ, तुम सास के पांव पड़ो। तो तुलसी के नीचे शिव जी को नहीं बिठाना चाहिए। तो बात चल रही थी कि शंकर जी बनाओ तो कीर्ति मुख जरूर बनाइयो। ये कीर्ति मुख कुआं। एक बार देव ऋषि नारद राजा जलंधर के यहां गए। जलंधर ने अपनो वैभव दिखाओ नारद जी को। नारद मेरा मकान देखो। नारद जी बोले कि जलंधर तुम्हारे मकान के आगे तो इंद्र को महल फेल। बोले चलो हमारा रुपया देखो, खजाने में लुआ गो। नारद जी बोले तुम्हारे आगे कुबेर फेल। कहने लगो तो हमारी सेना देख ले। बोले तुम्हारे आगे कार्तिकेय जी भी फेल। जहां नारद जी खुलवा जाए नारद जी सबसे आगे जलंधर कर देवे और सबको फेल कर देवे। जलंधर भारी खुश के मोरो तो नंबर लग गए फर्स्ट, हर चीज में हम आगे। आखिरी में जलंधर लुआ गो घरे। कहने लगो जा हमारी पत्नी। नारद जी के लगे थे तुम फेल। बोले काय? बोले जितनी सुंदर पत्नी भगवान शंकर के हैं उतनी तुम्हारे नन्या। अब जो तुराक्षस तो इन्हें सोची यार हम एक ही जगह दूसरे नंबर पे आ रहे पत्नी के मामले में। इन्हें तुरंत राहु से कही राहु जाओ और शमशानवासी सबसे कहना कि जलंधर ने तुम्हें आई पत्नी मंगाई है। अब बाबी हमारे घरे रहे हम सबसे आगे रहे जाओ। राहु गया कैलाश, भगवान से बैठे थे समाधि में। इन्हें जाके इतने अब शब्द बोले पार्वती के खिलाफ। अब शंकर जी तो आंखें मुंह बैठे।
जब बहुत देर हो गई तो बीच में से कैलाश फट गया, एक दिव्य गण प्रकट हुआ और जैसा ही कैलाश फटो तो शंकर जी की समाधि भी खुल गई। शिव जी ने उस गण को देखा, बोले रुक जाओ। उस गण ने कहा भोलेनाथ बहुत देर हो गई, ये मेरी माता के खिलाफ 1 घंटे से अपशब्द बोल रहा है, अब मैं इसे मार डालूंगा। शंकर जी बोले पहले पूछो तो बात क्या है, कौन हो तुम? बोले हम राहु। शिव जी बोले कि मेरी पत्नी के खिलाफ अपशब्द काहे बोल रहा है? बोले हम नहीं बोल रहा है, जलंधर ने जो कुआई हमने कह दी, हम तो सेवक हैं। भाई जैसे कौन तुम्हें चिट्ठी लिख के डारे अरो में लिख दे बेगारी, और जब पोस्टमैन ले आए चिट्ठी, ऐसे नहीं बैठे, चिट्ठी पढ़ के और तुम कम पोस्टमैन में लठ दे लग जाओ तो पोस्टमैन की क्या गलती हो? में भाइयों को तो काम है तो खबर दे, वो सुन दे दई। भगवान से बोले इसमें राहु की कोई गलती नहीं, हम जलंधर से निपटे। तो जो गण ने करो तो जो बोलो कि हमें भूख लगी हम क्या करें? शिव जी बोले तुम अपने हाथ पांव खा लो। सुने अपनो पहले पांव तोड़ के खा लो, फिर जो पांव तोड़ के खा लो, जो हाथ तोड़ के खा लो और जो खा लो। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा पसंद होता है और तुमने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं किया, तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैलेगी अब, और तुम मिट्टी से प्रकट हुए हो, तो आज के बाद जहां भी मेरी मिट्टी की पिंडी का निर्माण होगा और अगर उस घर में तुम्हें नहीं बनाया जाएगा तो उस घर में मैं अपने भूतों को ठिकाना दे दूंगा रहने के लिए। खाली मुझे बना दिया जाएगा और तुम्हें नहीं बनाया जाएगा। आप रुद्री बनाओ, शिवपिंडी बनाओ, पर एक छोटी सी मूर्ति और बना के रखा करो जिसके हाथ पांव नहीं बनाए जाते, खाली सिर बनाया जाता है, उनको कीर्ति मुख कहा जाता है। और जहां भी पंडित जी लोग शंकर जी बनाऊ थे तो वे कीर्ति मुख जरूर बनाऊ थे, मंत्र से पूजा भी करवाऊ थे ध्यान से। कब शंकर जी बने तो पूछो कि जो काय पंडित जी तुमने कीर्ति मुख बनाए? लेके हैं हाँ जी बने, पर बिना कीर्ति मुख बनाए घर में अकेली रुद्री नहीं बनानी चाहिए। अब आगे चर्चा आती है कि भगवान शिव के प्रसाद को पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि क्यों नहीं पाना चाहिए। बताया था कि सती ने शंकर जी को श्राप दे दिया था कि जो आपका प्रसाद पाएगा वो कुत्ता बन जाएगा। बताया था कल की कथा में कि नहीं बताया था? है खबर के नहीं है? जो महाराज हमें अब्बाई की नहीं है, तुम कल की दाएं, तुम तो लगे रहो। नहीं है जो हमें अब्बाई की खबर नहीं है, तुम कह रहे कल की, तुम तो सुनात रहो, साहुन लगो है, सोपन को तो नहीं। राम भगवान शिव पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? तो इसका सिर्फ एक उत्तर है, अगर भगवान शिव के चढ़े हुए अभिषेक के जल में अगर सालक राम जी को स्पर्श हो जाए और उस जल को अगर कोई पी ले तो दुनिया के सारे तीर्थ के जल पीने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। और अगर अभिषेक के जल में सालक राम जी नहीं छिवाए गए तो फिर वो जल पीने के लायक नहीं है। काठमांडू नेपाल तो गए होंगे, वहां पशुपतिनाथ के 7 सालक राम जी का अभिषेक होता है। 7 में विराजे हैं वहां पास में सालक राम जी पशुपतिनाथ जी के।
जो भीतर गर्भगृह में गए होंगे, हम पिछले वर्ष से महापुराण कथा गाने गए थे नेपाल। आप हमारे YouTube पे देखना, इतना भर बोलना कि विपिन बिहारी नेपाल कथा, तो पूरी नेपाल की शायद 7 या 9 दिन, हमें याद नहीं, बिल्कुल वहीं मंदिर के बगल में बैठ के कथा गाई थी। तो वहां गर्भगृह में जाने तो नहीं देते, पर भगवान की कृपा है, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। मेरे मन में इच्छा थी कि शिव पुराण का ऊंचाई से उठ जाए भीतर से। जब हम लोग जा रहे थे ट्रेन में तो हम सब कह रहे थे महाराज जी तो संभव नहीं है, भीतर से नहीं उठान दे, भीतर को जान नहीं दे, पुराण जात नहीं है। अब हमने कहा हमारी तो इतनी ताकत थी नहीं कि हम नेपाल तक कथा करने जाएं, पर अगर उनने बुलाया है तो वो भीतर भी बुलाएंगे। तो जब हम लोग कलश यात्रा लेके गए, लगभग हमारे साथ थे 800-900 लोग, वहीं नेपाल में रुके थे 800-900 लोग। फिर भी हम जब चल रहे थे, आगे आगे विचार था, भोलेनाथ कृपा करियो, कछु जुगाड़ बनाइयो, हमें भीतर आउने हैं। और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो वहां के जो प्रमुख पंडित जी थे वो निकल के आ गए, बोले लाओ ग्रंथ भीतर रख दे, स्पर्श करा दे। हमने कहा बन गो काम। जब ग्रंथ भीतर गए है तो अपन को भी मौका मिले है। वहां पुराण रखा, हमने कहा महाराज जी उठा लाए, बोले चले जाओ। तो बिल्कुल